तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको सभी तरह के जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिले कि वो कब बनी, किस तरह से बनी। तो इसी में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुतुब मीनार। और आज मैं आप सबके लिए कुतुब मीनार बनने जा रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? कुतुब मीनार। और मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब दिल्ली को क्या कहकर पुकारा जाता था? किला राय पिथौरा। क्या कहकर पुकारा जाता था? किला राय पिथौरा। और ये बात उस समय की है जब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी और सभी जो दूसरे विदेशी लोग थे, जो विदेशी शासक थे, विदेशी आक्रांता थे, वो चाहते थे कि वो भारत पर आक्रमण करके यहाँ के जो धन संपदा है उसको लूटें और साथ ही वो जिस धर्म से बिलोंग करते थे वो उस धर्म का प्रचार करने भी आते थे। तो सबसे पहले उस समय की बात है 1193 ईस्वी में जब मैं पैदा हुई और उस समय सबसे पहली बार तुर्क सम्राट महमूद गजनी ने यहाँ आक्रमण किया। और उसके बाद तो फिर एक के बाद एक कई शासक यहाँ आए। यह बात है कब की? जब मध्य एशिया से एक आक्रांता आए जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान द्वितीय को हराकर अजमेर और दिल्ली दोनों पर ही कब्जा कर लिया। तो उस समय कब्जा करने के बाद उसने किला राय पिथौरा, जिसको आज हम दिल्ली के रूप में जानते हैं, उसको उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अर्थात वहां की जो देखभाल थी वो किसके जिम्मे चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या बन गया? वहां का दिल्ली का राजा बन गया। इस तरह से चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, गुलाम था, तो उसके बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक के राजा बनने के बाद दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हो गई। और इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में मैं कुतुब मीनार मेरी पहली मंजिल बनकर तैयार हुई। मेरी पहली मंजिल बनकर तैयार हुई। लेकिन पहली मंजिल बनने के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया दूसरी मंजिल का। और इस तरीके से एक के बाद एक जो है ये चीजें चलती रही। और मेरा जो पूरा निर्माण कार्य है उसको पूरा करने में जो पांचवी मंजिल थी वो 1396 ईस्वी में 1396 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1396 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पूरा हुआ। और इस तरीके से मैं बनकर खड़ी हो गई। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सबसे ऊंची मीनार के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में जो यूनेस्को है उसने मुझे विश्व की सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक घोषित किया। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा निर्माण कार्य इतना आसानी से नहीं हुआ। मैं लाल बलुआ पत्थर से बनी हूं और बिना किसी सहारे के खड़ी हूं। सालों से मुझे 1000 साल से भी ऊपर हो गया और मैं लगातार बिना किसी सहारे के खड़ी हूं। अब पूरी दुनिया में भारत के सबसे ऊंची मीनार, पूरी दुनिया में सबसे ऊंची मीनारों में से एक मीनार के रूप में मैं खड़ी हूं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं इतनी छोटी नहीं हूं जितना आप समझ रहे हो। मैं 72.5 मीटर 72.5 मीटर लंबी। कितनी मीटर लंबी हूँ? 72.5 मीटर लंबी हूँ। इतनी ही नहीं, आपको एक बात और जानना चाहिए कि मुझ तक ऊपर पहुंचने के लिए आपको 379 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आप मुझ तक ऊपर पहुंच पाओगे। और ये जो मेरा निर्माण कार्य हुआ उसको होने में
200 वर्ष का समय लग गया, तब जाकर कहीं मैं बनकर खड़ी हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही मेरा नाम पड़ा कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, इसलिए मेरा नाम क्या बना, क्या पड़ा, कुतुब मीनार। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पूरी दुनिया में मुझे भारत के एक सबसे ऊंचे मीनार के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जब मैं बनी हूँ तो मेरे ऊपर कई तरह की बहुत अच्छी नक्काशी भी की गई, साथ में कुरान की आयतें बनाई गई। लेकिन इन सब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मुझे सभी धर्मों के लोग देखने आते हैं, जिससे कि मुझे इस बात की खुशी होती है, संतुष्टि होती है कि मैं कुतुब मीनार सभी धर्मों के लिए हूँ। यहाँ पर हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी, सिख भी और ईसाई भी, सभी मुझे देखने आते हैं। तो मुझे लगता है कि वास्तव में अगर भारत का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो शायद मैं हूँ, क्योंकि हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, अर्थात पूरा विश्व ही क्या है, एक परिवार है। इस कि मेरे बगल में ही एक और अलाइन मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन किसी कारणवश 12 मीटर की लंबाई तक जाने के बाद ही उसका निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि चलो, अकेले से अच्छा है कि आज मेरी एक छोटी बहन भी मेरे साथ खड़ी है। और इस तरह से मैं कुतुब मीनार आज भी इतने सालों बाद भी आप सबके बीच खड़ी हूँ और अपने भारत की बात बताती हूँ कि और भारत से जुड़े इतिहास को बताती हूँ।